हाय गाइस, दिस इज मी लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का कल टेस्ट मैच हुआ था जिसको मैं कवर नहीं कर पाई थी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की 2 टेस्ट मैच सीरीज थी जिसमें पहला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका ने इंडिया को बाय एन इनिंग्स इन 32 रन्स हरा दिया है। एंड कैन यू बिलीव कि ये साउथ अफ्रीका की अनएक्सपीरियंस साइड थी, इट वाज नॉट एक्सपीरियंस्ड और इन्होंने इंडिया को हरा दिया जो कि एक प्रॉपर टेस्ट टीम थी with the big names of Rohit Sharma, Shubman Gill, Virat Kohli, Ashwin and Jasprit Bumrah, मोहम्मद सिराज। लेकिन साउथ अफ्रीका जब ये टेस्ट मैच शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि इंडिया बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वर्ल्ड कप के लॉस के बाद दे रियली लुक्ड टायर्ड ऑन देयर बॉडी लैंग्वेज, कोई भी टेक्निकल गेम अवेयरनेस नहीं दिखाई दी। हालांकि इतने बड़े बड़े नाम थे लेकिन कुछ भी उनकी तरफ से ऐसा नहीं था जो कहा जाए कि नहीं दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू विन द गेम। कोई टैक्टिक्स नहीं यूज़ किए, कुछ भी नहीं था। उसके अलावा बॉलर्स स्पेशली उनकी तरफ से कोई होमवर्क प्रिपेयर नहीं किया गया था। आई मीन एब्सोल्युटली पथेटिक फ्रॉम टीम इंडिया। इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा पथेटिक उन्होंने जो है वो एक अपने फैंस को भी डिसअपॉइंट किया। ऑब्वियसली अभी फैंस वर्ल्ड कप के सदमे से बाहर नहीं निकले होंगे कि एक और सदमा जो है लग गया। और ये इतनी बड़ी डिफीट है कि डे 3 एंड होने से पहले भी, मतलब अभी डे 3 एंड भी नहीं हुआ था और इंडिया को ये इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर तब उनको झटका लगा जब वो वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट टीम है, वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट टीम होते हुए भी वो एक अनएक्सपीरियंस साइड से इतने बुरे तरीके से हार गए हैं। मतलब अगर आप उनकी बैटिंग की बात करें तो किसी ने भी कुछ परफॉर्म नहीं किया। फर्स्ट इनिंग्स में केएल राहुल ने उनको बचा बचा के 245 तक ले आए थे। सेकेंड इनिंग्स में विराट कोहली ने जो है वो एक ज़बरदस्त 76 ऑफ 82 बॉल्स किया जिसमें उन्होंने 12 चौके और एक छक्का लगाया। 92 के स्ट्राइक रेट से जो है उन्होंने बैटिंग की। लेकिन वही बात है कि एक प्लेयर कुछ भी नहीं कर सकता, दैट टू इन टेस्ट क्रिकेट। T20 में तो आप कर लेते हैं, वनडे में भी आप कहीं ना कहीं कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है एटलीस्ट 2-3 प्लेयर्स तो आपकी कंट्रीब्यूशन आए। लेकिन जिस तरह से इंडिया ये हारा है, मतलब उन्होंने वो बिल्कुल लेट गए थे ना और साउथ अफ्रीकन बॉलर के सामने। हालांकि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को इतने एक्सपीरियंस नहीं थे एक्सेप्ट रबादा के अलावा बाकी सारे इन एक्सपीरियंस है। मार्को जेनसन थोड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा जो है आपने अपने आप को बेबस छोड़ दिया साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका ने ये नहीं है कि उन्होंने कोई बिल्कुल ही कोई टॉप क्लास क्रिकेट खेली थी, उन्होंने भी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा गलतियां की थी। दे वर वेरी स्लॉपी ऑन फील्ड और 7 या उससे ज़्यादा कैचेस उन्होंने मिस किए थे, लेकिन ऑफ नो यूज़। यानी कि इतनी ज़्यादा गलतियों के बावजूद, बच्चों से गलतियां हो रही हैं, फिर भी आपकी इतनी एक्सपीरियंस साइड अगर कोई मैच नहीं जीत पाती तो वहाँ पे आपको देखना होता है कि क्या एक्चुअली गड़बड़ है। आप हर वक्त विराट कोहली पे रिलाय नहीं हो सकते। आपके किसी से तो ओपनिंग स्टैंड में किसी से तो रन आते हैं। शुभमन गिल को कहा जाता है कि शुभमन गिल इज प्रिंस प्रिंस प्रिंस। ना उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में कुछ किया था, ना उन्होंने यानी कि अहमदाबाद के अलावा उनके कहीं रन ही नहीं आते। इस पूरी टेस्ट मैच में ना उनकी तरफ से भी कुछ नहीं हुआ। कैप्टन रोहित शर्मा पहले इनिंग्स में 5 पर आउट हो गए, अब वो डक पर आउट हो गए, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और ये होता है कि तो चलो थोड़ा सा होता है कि क्या हो रहा है, कोई फेशियल एक्सप्रेशंस भी नहीं है ना उनके। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, इतने वो टायर्ड लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई एक्टिवनेस ही नहीं है। लग ही नहीं रहा था कि टीम इंडिया खेल रही है। तो टीम इंडिया हैज़ पर्सनली डिसअपॉइंटेड मी अ लॉट विद दिस टेस्ट मैच। ऐसा नहीं है कि फिर ऑब्वियसली आप ये देखें, साउथ अफ्रीकन मेंटालिटी देखें आप, कि इस तरह से नहीं है कि बॉलिंग लूज सिर्फ साउथ अफ्रीका से हो रही थी तो इंडियन बैटर ने किसी ने फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। आप ये देखें कि जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा था तो उनके पास भी बड़े बड़े नाम थे। जसप्रीत बुमराह थे, रविचंद्रन अश्विन थे, उसके अलावा उनके पास अपनी टीम में मोहम्मद सिराज हैं। लेकिन उन्होंने इंडियन बॉलिंग लाइनअप की वीक लिंक को यूटिलाइज किया। दे यूटिलाइज प्रसिद्ध कृष्णा एंड शार्दुल ठाकुर, दोनों को ऐसा पीरियड डीन एल्गार ने, फिर बेडिंगहम ने, कि वो बिल्कुल मार्को जेनसन अमेजिंग इनिंग। जेनसन की बात ज़रा एंड में करेंगे। अभी जिसकी हम बात करें वो ये कि इंडिया ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया इंडिया ने। शार्दुल ठाकुर की कुछ 6 तक इकॉनमी जा रही है तो उनको वाकई देखना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं। मतलब एब्सोल्युटली पैथेटिक परफॉर्मेंस। और
ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट टीम जिसके इतने शान शौकत आप आ रहे होते हैं वो खेल रही है। तो ये एक बहुत ही मतलब दुख भरी दास्तान है, दुख भरी बात है। और इसके अलावा मार्को जेनसन की अगर बात की जाए अलग से, तो मार्को जेनसन ने इस सीरीज़ में 4 विकेट्स विद द बॉल ली, ठीक है, और उन्होंने 84 नॉट आउट की इनिंग्स खेली अगेन विद द बैट। बहुत बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंड पैकेज है ये साउथ अफ्रीका के लिए, एंड ही कैन डिलीवर अ लॉट with the ball as well with the bat for South Africa for the Proteas. It's because he can swing the ball both ways. जिस तरह के वो player हैं, he is actually consisted of that अटैकिंग कैपेबिलिटी, यानी कि अटैक करने का सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि क्या डिफेंसिव अप्रोच के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलते। लॉन्ग शॉट भी मार सकते हैं, ब्यूटीफुल मतलब एक क्रिकेट प्लेयर हैं, प्रीमियम पैकेज जिसे कहते हैं। तो साउथ अफ्रीका प्रोटीज आर स्पेसिफिकली वेरी लकी टू हैव दिस काइंड ऑफ प्लेयर इन देयर प्लेइंग एक्साई, और हर फॉर्मेट को जो है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, बहुत टेक्निकल और साउंड प्लेयर है। सेम कागिसो रबादा ज़बरदस्त विद द बॉल, जिस तरह ने उन्होंने उनका भी इंडिया को इस तरह से हराने में क्योंकि उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में सारी बड़ी बड़ी विकेट्स ली थी। उनकी जो फर्स्ट इनिंग्स में फिगर्स थी दैट वाज एक्चुअली 20 ओवर्स करवा के 59 रन दिए, एंड उन्होंने 5 बड़े खिलाड़ियों को आउट किया, जिसकी वजह से वो भी एक रीज़न वो भी एक क्या मतलब बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया को इस डिफीट तक पहुंचाने में। तो अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें कि ये डिफीट इतनी बुरी इतनी बड़ी है कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया इससे बाहर निकल पाएगा। तो टेस्ट मैच की ये सीरीज़ थी जिसमें से इंडिया ऑलरेडी एक इतने बुरे तरीके से हार चुका है, और जो ऑब्वियसली जो आपका कॉन्फिडेंस लोअर होता है इस तरह की हार के बाद, वो फिर रीगेन दोबारा नहीं हो पाता मेरे ख्याल से। तो मुझे ये लगता है कि और प्रोटीज का साउथ अफ्रीकन बैटर्स बॉलर्स का कॉन्फिडेंस यहाँ पर होगा, तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा दूसरा टेस्ट मैच जीतना। और तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन लुकिंग रियली फॉरवर्ड कि इंडिया क्या साउथ अफ्रीका को हरा पाएगी, या साउथ अफ्रीका विल विन द सीरीज अगेंस्ट इंडिया। Well, this is Lababazi signing off, and for more such videos, subscribe this YouTube channel and press the bell icons to never miss any video from me.